Hello students, today we are going to start with the one of the basic topic of the chemistry, that is the valency, and how to write down the molecular formula of the compound and the molecular mass. तो उसके लिए हमें पहले तो पीरियोडिक टेबल आना चाहिए. ओके, सो up till now you mostly learn about the 1 to 30 elements. ओके, एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, फिर 8th एंड 9th स्टैंडर्ड में, इवन इन द 10th स्टैंडर्ड. बट आज हम रिवाइज करेंगे वो टॉपिक्स. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन द 1 to 20 एलिमेंट्स. ओके, and then I'm going to write down electronic configuration, how we can write down that, then valencies of each and every element. So first element, as we know, that it is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, पोटेशियम, कैल्शियम. ओके, तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो हम पहले 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल्स, शेल्स. ओके, 4 शेल हम पढ़ चुके हैं. कौन कौन से? के, एल, एम एंड एन शेल. के शेल मीन्स फर्स्ट शेल जो है उसका नाम दिया गया है के, देन सेकेंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन, ऐसे. ओके, अब हमें पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. जब कोई भी एटम का स्ट्रक्चर बनाते तो हम ऐसे ड्रॉ करते थे, बराबर. उसमें जो सेंटर पोर्शन होता था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? न्यूक्लियस. सेंटर पोर्शन विल रिप्रेजेंट व्हाट? न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है हमें पता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. और ये जो शेल्स, उसको और भी क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल्स. ओके, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये जो फर्स्ट शेल है उसको नाम दिया के शेल, सेकेंड एल, इन द सेम वे यू कैन ड्रॉ थर्ड एंड फोर्थ एम एंड एन. ओके, अब इस सेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे अकोमोडेट होते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज 2n² फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में n विल रिप्रेजेंट व्हाट? n विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल. अब हमें फाइंड करना है, सपोज वी ऑलरेडी नो कि फर्स्ट शेल में कितने हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वी कैन अकोमोडेट, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो कैसे फाइंड किया? यहाँ n की वैल्यू रख दी. अगर k के लिए फाइंड करते, k इज़ 1, तो उसके लिए n 1 हो गया. सो 2n² में हम n1 रख दे. सो 2 into 1² दैट इज गोइंग टू बी 2 इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही सेकेंड एल के लिए फाइंड करें तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2. सो 2 into 2², 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन्स. m के लिए 3, तो n इज 3. तो थर्ड में क्या आएगा? 2 into 3² 3² इज 9, 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन. n में n मीन्स फोर्थ शेल. ओके, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ शेल क्या आएगा? 4. सो 2 into 4². ओके, 4² is equal to 16. So we can accommodate 16 2 ज़ा 32 electrons. Okay, so with the help of this one we used to write down the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कई बच्चों को अभी 10th स्टैंडर्ड पढ़ चुके, फिर भी 1 to 20 एलिमेंट्स भी याद नहीं रहते. सो नाउ रिमेंबर दैट. अब आपने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है, सो यू हैव टू रिमेंबर 118 एलिमेंट्स. ओके, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 1 and 2 and group 13 to 18. That all the elements you have to remember. So start learning the periodic table.
अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उसके पहले हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए। ओके, सो एज वी नो दैट एटॉमिक नंबर तो हमें पता है क्योंकि हमने यहाँ 1 to 20 लाइन में लिखे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। थोड़े बहुत एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते। ओके, सो फर्स्ट देख लेते कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1। तो हमें पता है कि फर्स्ट शेल में तो हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1। हीलियम की बात करें तो हीलियम का क्या आएगा? 2, बिकॉज यू कैन पुट द 2 इलेक्ट्रॉन्स अप टू। सो सेकेंड सेल की बात यहाँ आएगी नहीं क्योंकि इसके पास खाली 2 इलेक्ट्रॉन है। बट नाउ इन द लिथियम, लिथियम के पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट शेल में तो हम 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा? सेकेंड शेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 1। ऐसे ही इसका देखें तो क्या हो जाएगा? 2 2। सारे ही देख लेते हैं। अभी 5 है तो 2 3, देन 6 है तो 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड नियॉन इज 2 8। अब यहाँ थोड़ा चेंज आएगा बिकॉज क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सोडियम में हमें पता है कि फर्स्ट में हम 2 रख सकते हैं, तो चलो हमने 11 में से 2 रख दिए। ओके, अभी 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हमें पता है कि सेकेंड शेल में हम मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास है कितने टोटल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स? 9, पर हम सेकेंड में मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, तो 8। अब जो एक बचा वो कहाँ चला जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी इन द थर्ड शेल। Okay, so in the same way now you can write down up to this 8 electrons. So 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। आप लोग यहाँ तक पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब जो आता है नेक्स्ट, that is going to be 2881। ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंज है क्योंकि हमने तो ये पढ़ा कि थर्ड शेल में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट नाउ रूल हैज़ चेंज। ओके, केमिस्ट्री में याद रखना, सो मेनी एक्सेप्शंस आर देयर। ये जो आप सेल्स पढ़े के एलिमेंट, अभी हम 11th साइंस में जब डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, ओके, उसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो ये जो आपने के एलिमेंट शेल पढ़े उनके सब सेल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, और वो सब सेल्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एस पी डी एंड एफ। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। बट अभी एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, भले ही हमने यहाँ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये फाइंड किया कि थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, बट रिमेंबर दैट वन रूल इज देयर, दैट इज रूल ऑफ ऑक्टेट। According to this rule, remember that you can accommodate maximum 8 electrons in the outermost shell of any elements. Okay, तो भले ही हमने ये फॉर्मूला से प्रूव तो किया, but now you cannot write down the formula, that is 289. Remember this one. Okay, so 20 एलिमेंट का क्या होगा? 2882. Okay, सो ये तो अभी हम थोड़ा जनरल डिस्कशन करें। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अप टू द 20 एलिमेंट्स, और ये सब सेल्स के बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन दिस वे वी यूज टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? वैलेंसीज।
और फिर वैलेंसी की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, पर पहले हम स्टार्ट करें कि वैलेंसी टॉपिक पर वैलेंसी है क्या। ओके, वो हमें पता होना चाहिए, वो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो वैलेंसी मीन्स व्हाट, तो वैलेंसी हमें पता है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, ऐसा डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, बट अब हम सिंपल वे में याद रखेंगे जो हमने अभी एक पढ़ा ना, रूल ऑफ ऑक्टेट। ओके, अब रूल ऑफ ऑक्टेट के अकॉर्डिंग याद रखना, एलिमेंट स्टेबल कब होता है, एलिमेंट स्टेबल तभी होता है जब उसके आउटर मोस्ट मीन्स उसका जो ये लास्ट सेल होगा ना, वो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी वो एलिमेंट स्टेबल स्टेट में होता है। ओके, बाकी वो एलिमेंट क्या करेगा, या तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो क्या करेगा, ईदर इट इज़ गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन और इट इज़ गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वैलेंसी जो हम डिस्कस करें उसका मीनिंग अब समझना कि वैलेंसी मीन्स व्हाट, the ability of an element to donate or to gain the electrons to become a stable, that is called as valency of an element. Okay, अब यहाँ पे बात करें फर्स्ट एलिमेंट, उसमें हमें पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा अभी एक रूल ऑफ ऑक्टेट, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि भाई उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में स्टेबल होने के लिए, बराबर। नाउ इट इज़ इन द नीड ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बट हमें पता है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते कोई भी एलिमेंट का, बराबर, तो उसका हमने सपोज चलो हाइड्रोजन का मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस, अब यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे, 1 प्रोटॉन होगा एंड 1 न्यूट्रॉन होगा और 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सपोज वो अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, सो यू कैन इमेजिन दैट उसके सामने प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, 1 ही प्रोटॉन रहेगा। सो विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू गेन द 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो रादर देन गेनिंग दिस 7 इलेक्ट्रॉन, it may lose the 1 electron. Okay, but here what exactly happen, हाइड्रोजन करेगा क्या कि वो हीलियम की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। मीन्स वो क्या करने की कोशिश करता है कि वो हीलियम की तरह स्टेबल हो जाए। कैसे, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इट ट्राई टू गेन 1 more इलेक्ट्रॉन एंड ट्राई टू बिहेव लाइक अ हीलियम। बिकॉज अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा कि हीलियम इज ऑल्सो स्टेबल like the elements which has 8 electrons in outermost cell। अब यहाँ पे हमने जो 1 to 20 एलिमेंट्स पढ़े उसमें से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एक एलिमेंट है हमारा नियॉन और सेकेंड एलिमेंट जो है हमारा आर्गन। ओके, ये जो 2 एलिमेंट है उसमें आप देख सकते हैं उस 2 एलिमेंट में ही आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो उस एलिमेंट को इनर्ट गैस और नोबल गैस भी बोला जाता है। ओके, याद रखना। सो ये जो है इनर्ट गैस और नोबल गैस एलिमेंट के, ये जो एलिमेंट ऐसे कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो वो रिएक्शन में जनरली पार्ट लेते ही नहीं है, ना ही वो डोनेट करते ना ही वो गेन करते।
ओके। अब यहाँ पे जो हम एक्सेप्शन की बात कर रहे थे उसमें याद रखना कि हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट गैस। ओके। अब यहाँ पे हमें पता है कि हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, उसके पास 8 तो है नहीं, पर उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है इट इज सिमिलर टू द नियॉन एंड आर्गन जो इनर्ट गैस है उसके जैसी ही है, इसीलिए उसको भी इनर्ट गैस कंसीडर किया जाता है। ओके, सो रिमेंबर दैट कि हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट गैस। तो हमें पता है कि अब जैसे हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इट ट्राई टू बिहेव लाइक ए हीलियम बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज हीलियम इज ऑल्सो स्टेबल 1। तो हाइड्रोजन क्या करता है, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, मे बी समटाइम्स इट यूज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो उसकी वजह से अब हम जो वैलेंसी पढ़ेंगे वो हम फाइंड करेंगे ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 पॉसिबल हो गई। एक तो क्या पॉसिबल हो गई हाइड्रोजन की, -1 भी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, सो -1, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले, तो क्या हो जाएगी +1। ओके, हीलियम तो स्टेबल है। लिथियम भी किसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा, हीलियम की तरह, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब यहाँ पे भी वही बात आई कि 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो उसकी वो जगह पे वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और याद रखना जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है देन इट इज़ गोइंग टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन, और जब वो गेन करता है देन इट इज़ गोइंग टू बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन। तो यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी +1, क्योंकि वो 1 डोनेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे ही यहाँ पे +2, इसकी आएगी +3। अब आया एक्सेप्शन 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो तो ना ही डोनेट करते हैं ना ही गेन करते। जनरली कभी कभी वो डोनेट भी कर देते हैं, कभी गेन भी कर लेंगे, बट मैक्सिमम टाइम, और इन केस ऑफ कार्बन always remember that carbon used to share the electrons with other element। वो हम 10th में पढ़ चुके हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। ओके, नाउ नाइट्रोजन, तो हमें पता है उसके पास 5 है, तो इट इज़ इन द नीड ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ इन द नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो मे बी -3 एंड +5 ऑल्सो। ये 2 पॉसिबिलिटी है इस केस में नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितनी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की खाली। 6 डोनेट करने से अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि डोनेट करने से गेन करना इसके लिए इजी है, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। कितने, 2, क्योंकि 8 चाहिए, तो कितने गेन करने पड़ेंगे, 2। अब गेन किया तो क्या हो जाएगा, चार्ज माइनस, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2। ओके, फ्लोरीन की कितनी, -1, क्योंकि उसको 1 ही चाहिए, तो स्टेबल है, डोनेट नहीं करता, गेन नहीं करता। ओके, इसकी क्या आ जाएगी, +1, +2, +3। ये बात वही आ गई। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी जनरली क्या करता है, शेयर करता है। फॉस्फोरस की +5 भी पॉसिबल है एंड -3। यहाँ पे सल्फर की कितनी, -2, क्योंकि 6 है तो 2 गेन करेगा, इसकी -1। ओके, पोटेशियम की +1, कैल्शियम की +2। ओके, सो क्लियर अबाउट दिस वन कि in this way we can find out the valency means what, the ability to donate or gain the इलेक्ट्रॉन। ओके, डोनेट करता है तब पॉजिटिवली चार्ज आयन, और गेन करता है तब नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है। ओके, अब हम वैलेंसी के बेस से क्या पढ़ने वाले हैं, वैलेंसी की हेल्प से हम पढ़ने वाले हैं
मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। पर उससे पहले हम कई पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉली एटॉमिक आयंस, उसकी हम पहले वैलेंसीज फाइंड करना सीख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयंस के थोड़े बहुत हम एग्जांपल देख लेंगे और उनकी वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा वो एलिमेंट के बारे में पढ़ा, जो सिंगल एलिमेंट थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सपोज OH, हाइड्रोक्साइड आयन। सपोज इसकी वैलेंसी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमें इंडिविजुअल एलिमेंट की फाइंड करनी पड़ेगी वैलेंसी। ओके, उसका एडिशन करके जो वैल्यू है वो इस पूरे पॉली एटॉमिक आयन की वैलेंसी प्रेजेंट करेगा। तो अब हमने अभी पढ़ा जस्ट कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हमने। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा 2, 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। ओके, हाइड्रोजन का तो हमें पता है क्या है? +1। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन करें -2 + 1, सो इट इज़ गोइंग टू बी -1। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ओके, सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं पॉली एटॉमिक आयन का। CO3, कार्बोनेट आयन। सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 4। ओके, अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि समटाइम्स इट यूज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ओके, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +4। ऑक्सीजन की हमें पता है कितनी है? ऑक्सीजन की -2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? O3। सो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो जाएंगे? -6 हो जाएगी। बराबर, इन दोनों का अगर हम एडिशन करें क्या आएगा आंसर? -2। सो CO3 जो पॉली एटॉमिक आयन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी? -2 होगी। बराबर, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम। NH4 प्लस, सॉरी एज आई टोल्ड यू कि प्लस होगी, पर NH4 है। बराबर, इसकी हम फाइंड करें वैलेंसी तो हमें पता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 एंड 5। तो कितने होगी इसकी वैलेंसी? -3 होगी। बराबर, +5 भी है, -3 है। बट हमें पता है, यहाँ थोड़ा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो जनरली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और कई एलिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, तो यहाँ थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाइड्रोजन है, इट यूज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वो कितने हो जाएंगी? +4, बिकॉज हमें पता है कि हाइड्रोजन की +1 है और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 4। नाइट्रोजन कितनी होगी उसकी? -3। ओके, सो -3 एंड +4 इन दोनों का एडिशन करें तो क्या आएगा? +1। तो आंसर विल बी NH4 +1 भी लिख सकते या प्लस भी लिख सकते। ओके, फिर नेक्स्ट एक और सल्फेट SO4। सल्फेट की अगर हमें फाइंड करनी है तो सल्फर का हमें पता है एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6। बराबर, ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है 2, 6। एज आई टोल्ड यू, अब यहाँ पे दोनों 6, 6 है। पर इस केस में क्या होगा? सल्फर नाउ डोनेट द इलेक्ट्रॉन रादर देन गेनिंग, तो उसकी वैलेंसी यहाँ पे आ जाती है
+6। ऑक्सीजन की तो हमें पता है -2 और कितने 4, तो कितनी हो जाएगी -8। So that is going to be equal to how much? -2. So सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है -2। ओके, क्लियर? सो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे वन मोर एग्जाम्पल PO4। ओके, सो phosphorus atomic number 15285। ओके, क्या करेगा वो? डोनेट करेगा। +5 -2 × 4 -8, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा आंसर? -3। तो याद रखना फॉस्फेट आयन की वैलेंसी होती है PO4 -3। ओके, सो दिस इज अबाउट द वैलेंसीज। और अब थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाउ टू राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बिकॉज अब जब आप कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे तो नेम्स आर गोइंग टू बी गिवन टू यू, यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बाय योर ओन। तो सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें हम कोई एक कंपाउंड का, इस CaNCO3, बराबर। अब इसका हमें फॉर्मूला फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमें पता है Ca की वैलेंसी कितनी है? +2 है। CO3 -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैलेंसी। ये दोनों वैल्यू सेम हो तो हम नहीं लिखते, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? CaCO3। फिर सेकेंड एग्जाम्पल MgNSO4। Mg की हमें पता है +2, SO4 -2, तो फिर उसका फॉर्मूला बनेगा MgSO4, बराबर। ऐसे ही हम ले ले NaNSO4। Na की हमें पता है +1, SO4 की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज चेंज है तो क्या बनेगा फॉर्मूला? ये 2 हो जाएगा, तो Na2SO4। ओके, सो इन दिस वे you can write down the molecular formulas of the compounds.